जय हिंद दोस्तों मैं अरुण घिल्डियाल मेरे यूट्यूब चैनल एजे टेक पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा यूनिफॉर्म ड्रेस कोड 2026। आर्मी ने ब्रिटिश एरा से चले आ रहे अपने कुछ यूनिफॉर्म ड्रेस कोड्स में बदलाव किए हैं। पहले हम समझेंगे कि ब्रिटिश एरा का मतलब क्या होता है। ब्रिटिश एरा वो दौर है जब भारत पर अंग्रेज़ों का यानी कि ब्रिटिश का शासन हुआ करता था। इस समय भारतीय सैनिकों को मिलाकर एक विशेष सेना बनाई गई थी जिसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था। 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक ठिकानों की रक्षा करने के लिए भारतीय लोगों को भर्ती करके सेना बनाई थी। बाद में ये सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन आ गई। इस सेना में इन्फेंट्री, कैवलरी और आर्टिलरी शामिल थे, लेकिन उस समय ऑफिसर रैंक पर केवल अंग्रेज होते थे। भारतीय सैनिकों को सिर्फ निचले पद जैसे कि सूबेदार, हवलदार तक ही सीमित रखते थे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब इस ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ही विभाजित करके भारत और पाकिस्तान की सेनाओं का मूल स्वरूप बनाया गया। भारतीय सेना में ब्रिटिश काल से चली आ रही कई पुरानी परंपराएं जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने की यूनिफॉर्म, तौर तरीके और नियम लागू थी, लेकिन अब भारतीय सेना पूरी तरीके से स्वदेशी हो गई है। हाल के वर्षों में सेना ने अपनी पहचान, संस्कृति और आधुनिक ज़रूरतों को अपनाते हुए इन औपनिवेशिक ब्रिटिश परंपराओं को ख़त्म करके भारतीयकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आइए अब इस पर नज़र डालते हैं कि यूनिफॉर्म ड्रेस कोड में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। सेना ने आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 नाम के नए 174 पेज के मैनुअल के तहत अपने ड्रेस में कुछ बदलाव कर दिए हैं। सबसे पहले फॉर्मल बंदी जैकेट की शुरुआत। अब अधिकारी गण फॉर्मल मौक़ों पर फुल स्लीव शर्ट के ऊपर बंद गले वाला कोट, जिसको कि बंदी जैकेट बोलते हैं, पहन सकते हैं। दूसरा, नई विंटर ड्रेस 3B। सभी रैंक के जवान सर्दियों की यूनिफॉर्म्स अपनाएंगे, जिसमें अंगोला शर्ट के साथ बैटल जैकेट और बैरेट शामिल होगा। शाही ठाट बाट छोड़ना। राष्ट्रपति भवन में होने वाले खास सरकारी कार्यक्रमों में या औपचारिक रिसेप्शंस के दौरान मेस ड्रेस नंबर 5 और 6 के साथ पाउच बेल्ट का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही परेड के दौरान रिव्यूइंग अधिकारियों के लिए तलवार रखना अनिवार्य नहीं होगा। जवानों और अधिकारियों के लिए ग्रूमिंग, जो दाढ़ी कटवाना, बाल कटवाना और दिखावट से जुड़े नए नियम क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यूनिफॉर्म गाइडलाइंस में दिखावट से जुड़े बहुत खास नियम बताए गए हैं ताकि सभी रैंक के अधिकारी, चाहे वो ऑफिसर हो या जवान हो, स्मार्ट और डिसिप्लिन दिखें। सबसे पहले मूछें और बाल ट्रिम किए हुए होने चाहिए, साफ़ सुथरे स्टाइल में होने चाहिए। साथ ही मूछों की लंबाई 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, टैटू और पियर्सिंग सभी रैंक के लिए पूरी तरीके से मनाही है। पियर्सिंग मतलब जैसे हम कान छेदना, ये सब जो है इसकी पूरी तरीके से मनाही है। तीसरा, खुशबू और कॉस्मेटिक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिर्फ आफ्टर शेव लोशन की परमिशन है। यूनिफॉर्म में रहते हुए डिओड्रेंट और परफ्यूम पूरी तरह मना है। चौथा, पूजा के दिन आप कलाई पर सिर्फ एक पवित्र धागा पहन सकते हैं। हाथ में ब्रेसलेट्स पहनने पर मनाही है। सिख कर्मियों के लिए धार्मिक निशान या प्रतीक की छूट है। अब महिलाओं के लिए भी कुछ जो है चेंजेस किए गए हैं। अब महिलाएं सालिन रंगों की साड़ियाँ, कुर्ती सलवार, दुपट्टा का इस्तेमाल कर सकती हैं। प्लाजो, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, बिंदी या नोज पिन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जो महिलाएं शादीशुदा हैं वो सिंदूर लगा सकती हैं, बशर्ते कैप या बैरेट पहनने पर वह पूरी तरीके से कैप के नीचे छुपा हुआ होना चाहिए। धन्यवाद।